साथियों, सूचना और जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार प्रेस ब्रीफिंग है महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई है और इसके संदर्भ में ये जो प्रेस ब्रीफिंग है और बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा विभाग के अंदर भी इसके अंदर और आरजीएस के संदर्भ में यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और क्या क्या है वे बता देते हैं। साथियों, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें निकल के आए हैं। इसमें जो आरजीएस के रिलेटेड है, देखिए आरजीएस है उसके बारे में दे रखा है। कर्नल राठौड़ ने बताया कि जिन राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स ने आरजीएस के अलावा निजी मेडिकल इंश्योरेंस भी ले रखा है, अब उन्हें केंद्र सरकार सीजीएचएस जो कि सेंट्रल जो कि आपके पास में सिस्टम दे रखा है और जैसे राजस्थान में है राजस्थान मेडिकल जो हेल्थ है उसी तरह से यहाँ पे सीजीएचएस के प्रावधानों से क्लेम का भुगतान किया जाएगा। पहले क्लेम का सेटलमेंट मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किया जाएगा। इसकी जो उपरांत शेष राशि का जो क्लेम है वो आरजीएस के पेटे से सेटल किया जाएगा। इस निर्णय से आरजीएस और मेडिकल इंश्योरेंस दोनों में पंजीकृत कर्मचारियों और पेंशनर्स को क्लेम सेटलमेंट में स्पष्टता यहाँ पे हो जाएगी और चिकित्सा में सुपर स्पेशलिस्ट शिक्षकों की कमी होगी और दूर। अब और यहाँ जो महत्वपूर्ण दे रखा है, संस्कृत शिक्षा विभाग में 2887 भर्तियों का रास्ता साफ है। शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों का पदनाम परिवर्तन किया गया है। इन्होंने बताया कि संस्कृत शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षा अनुदेशक ग्रेड 2 और शारीरिक शिक्षा अनुदेशक ग्रेड 3 का पदनाम अब शिक्षा विभाग की तर्ज पर वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक और अध्यापक और शारीरिक शिक्षा अध्यापक किया जाएगा। संस्कृत शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षा अध्यापक व लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की योग्यता शिक्षा विभाग के अनुरूप की जाएगी और इस निर्णय से इन पदों की भर्ती राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से शिक्षा विभाग की भर्तियों के साथ ही की जाएगी। इस प्रकार संस्कृत शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षा के 179 है और लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के 48 पदों पर भर्ती का मार्ग प्रशस्त होगा। संस्कृत शिक्षा विभाग में अध्यापक लेवल 1 और 2 एवं अध्यापक लेवल 1 जो सामान्य है 1 और 2 के पदों की योग्यताएं प्रारंभिक शिक्षा के अनुरूप की जाएगी। समान पद हेतु समान पंचायती शिक्षा राज्य और शिक्षा विभाग के अनुरूप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। इन निर्णयों से संस्कृत शिक्षा विभाग के इन पदों की भर्ती राशन कर्मचारी जो चयन बोर्ड के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा विभाग की भर्तियों के साथ ही की जा सकेगी। इस प्रकार 2600 पदों पर भर्ती का मार्ग प्रशस्त हुआ है। तो ये सबसे अच्छी यहाँ पे दे रखा है। और जो यहाँ दे रखा है जो आरएसआर 1951 में अस्थायी आधार पर यहाँ पर वेतन और पदोन्नति निर्धारण तो जो संशोधन है वह किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राजस्थान सेवा नियम 1951 में आवश्यक अस्थायी आधार पर नियुक्ति, देखिए अस्थायी आधार पर नियुक्ति बहुत महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि बहुत सारे मामले यहाँ पे कोर्ट के अंदर उलझे हुए हैं। तो इसके अंदर यहाँ दे रखा है और पदोन्नति किए जाने पर वेतन निर्धारण के संबंध में स्पष्ट प्रावधान नहीं है। अब सेवा नियम में जो कि 26D जोड़कर आवश्यक अस्थायी आधार पर नियुक्ति और पदोन्नति और वेतन निर्धारण किए जाने का प्रावधान यहाँ पे किया जा रहा है। देखिए जो अस्थायी आधार पर यहाँ पे जो नियुक्ति के बारे में दे रखा है और पदोन्नति अस्थायी पदोन्नति, देखिए जो कोर्ट के मामले हैं उनके अंदर ये शायद ही निकल के आ रहा है कि अब अस्थायी जो पदोन्नतियाँ डीपीसीज की जाएगी और जो निर्णय आएगा उसके अधीन वो आगे जो पोस्टिंग्स है वह रहेगी। तो ये अस्थायी आधार पर नियुक्ति और पदोन्नति कर पर वेतन निर्धारण के लिए भी प्रावधान इसमें किया जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है और अब इससे यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि शीघ्र डीपीसी जो अटकी हुई है वह भी शीघ्र होगी जिससे कि सभी को इसका यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिल सकेगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही है। और भी कोई इसके बारे में स्पष्टीकरण आएगा तो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से यहाँ पे स्पष्ट यहाँ पे निर्देश के साथ आपको प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।